हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एक नए कंपोनेंट पे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, दैट इज कंप्यूटर। आप जीके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 10, 15 या 20 मार्क का ये कंपोनेंट रहता है। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपके फाइनल स्कोर को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप इसके कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी गेन कर लें, ऑल्दो आज आप हर एक इंसान जो है कंप्यूटर यूज करता है, स्मार्टफोन यूज करता है, बेसिक नॉलेज उसको कंप्यूटर की होती है, बट व्हेन इट कम्स टू द एमसीक्यूज, टू द टेक्निकल नॉलेज, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इसको बेसिक इसका जो अंडरस्टैंडिंग को गेन कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप अपने 10 से 15 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको इस कंपोनेंट को इग्नोर नहीं करना है और इसे अच्छे से पढ़कर अपने इतने मार्क्स को बिल्कुल सिक्योर कर लेना है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इस कंपोनेंट को टॉपिक वाइज जो भी इसके एमसीक्यूज हैं उसे सॉल्व करें और उसके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ज्यादा अपना स्ट्रेंथन करें। ठीक है, तो ताकि अगर इजी क्वेश्चन आता है तो भी हम हैंडल कर लें और अगर ज्यादा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं तो भी हम उसे हैंडल कर लें। और जहां तक इसके सिलेबस की बात है कंप्यूटर सेक्शन की, तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। डिफिकल्टी लेवल चेंज हो सकता है, कहीं पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए हैं, इजी क्वेश्चंस पूछ लिए हैं और कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्ट करके पूछ लिया है। अदरवाइज जो सिलेबस है कि आपको हिस्ट्री पूछी जाएगी, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा, ईमेल्स के बारे में, एआई के बारे में, सो वो ऑलमोस्ट एज अ होल सेम ही रहता है। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक्स पे हम स्टार्ट करेंगे दैट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है तो उसकी जनरेशन्स में भी चेंज आया है, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी उसमें यूज होने लगी है। तो किस तरह से इवॉल्व हुआ है कंप्यूटर, क्या स्टार्टिंग में मशीन थी, किस तरह से वो इवॉल्व हुई, उसी के बेस पर आज जो एमसीक्यूज हैं उन्हें हम देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो बहुत ईजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कंप्यूटर सेक्शन में। सो यहां पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव है। सो इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैंग्वेज लैटिन, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। ठीक है, टू कंप्यूट और टू कैलकुलेट। सो दिस इज द लैटिन लैंग्वेज, वहां से ये वर्ड निकला है कंप्यूटर और वहीं से बना है कंप्यूटर। क्लियर? सो सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो डेटा को कलेक्ट करना और उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो बेसिक काम है वो है, आप जो उसे डेटा डालते हैं इनपुट के फॉर्म में, वो उसे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चेंज करता है, मॉडिफाई करता है और देन आपको वो आउटपुट देता है। सो जो प्रोसेस वो अंडर करता है दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। सो इनपुट, देन देयर इज प्रोसेसिंग और फाइनली इट रिजल्ट्स इन द आउटपुट जो हम मॉनिटर पर, हम प्रिंट आउट के बेस पर हमें मिलता है। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ यूनिवैक। तो यूनिवैक का जो आप एक तरह से कहें एब्रीविएशन की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। सो इट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर अगर कहें कि ये किसने बनाया, सो इट वाज एकर्ट, दे वर एकर्ट एंड मैकॉले। इन दोनों द्वारा ये पर्टिकुलर कंप्यूटर जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया गया है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे इवॉल्व होते होते अलग अलग टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर में यूज होने लगा। यहां पर्टिकुलर पूछ रहे हैं कि सेकेंड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज होता था। सो दैट वाज ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सभी जनरेशन को पहले। सो दीज आर द वेरियस जनरेशंस और उनमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी। पहली जनरेशन जो कि 1946 से 1959 तक रही, वहां यूज हुई वैक्यूम ट्यूब्स। देन कम्स द सेकेंड जनरेशन जिसमें 1959 से 1965 तक ट्रांजिस्टर यूज हुए। थर्ड जनरेशन में 1965 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज आईसी यूज हुए। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जो कि 71 से 80 तक रहा और प्रेजेंटली यूज हो रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यहां पे यूज होता है एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दीज ऑल आर टेक्नोलॉजी जो आपको याद रखनी है, जनरेशन, ईयर्स और टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। किसी भी जनरेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the given option is not the basic
फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन है जो बेसिक फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का, वो आपको बताना है कि कौन सा है। सो कंप्यूटर में हमने देखा बेसिक फंक्शन क्या है, इनपुट लिया जा रहा है, देन डेटा प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट प्रेजेंट किया जाता है। सो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट तीनों ही उसके बेसिक फंक्शन है। जो सी ऑप्शन है दैट इज अ कंप्यूटर स्कोर्स द इंटरनेट फॉर कंटेंट, कि कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट को सर्च करता है फॉर कंटेंट के लिए। ऑल्दो कंप्यूटर यूज किया जाता है इस चीज के लिए, बट दैट इज नॉट द बेसिक फंडामेंटल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल तो ये कि आप उसमें डेटा डाल रहे हैं, वो प्रोसेस हो रहा है, उसको आउटपुट हो रहा है, दैट इज द फंडामेंटल और बेसिक फंक्शन। बाकी तो उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कैमरा, वीडियोस, फोटोज, बहुत कुछ कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट भी सर्फिंग कर सकते हैं, बट बेसिक काम क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। क्लियर? सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर है और नोटबुक कंप्यूटर है, वो किस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं। So they comes under the category of micro computers. ये सभी कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज होते हैं। सबसे बड़ा और एक्सपेंसिव कंप्यूटर जो है वो होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। परम जो है वो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, परम। और इंटरनेशनली अगर हम बात करें पहले सुपर कंप्यूटर की, तो दैट वाज क्रे 1। देन कम्स द मेन फ्रेम कंप्यूटर, जहां पे एक ही टाइम पे मल्टीपल लोग जो है एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। देन कम्स द माइक्रो कंप्यूटर एंड द मिनी कंप्यूटर्स। क्लियर? चलिए, ये है साइज के बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। सो कंप्यूटर से पहले भी जब कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुआ तो ये मॉडिफाई हो के आज की प्रेजेंट कंडीशन पे आया है। तो सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस आया वो क्या है, वो चाइना में डेवलप हुआ था, एंड दैट वाज अबैकस। दैट वाज नॉट कैलकुलेटर, दैट वाज अबैकस, ठीक है। वो आपने देखा होगा कि इस तरह की स्पेस रहती है और उसमें बीड्स रहते हैं। सो दिस इज अबैकस। इन बीड्स का इस्तेमाल कर कर कैलकुलेशन जो है वो की जाती थी, और अबैकस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही किया जा सकता था बस। इट वाज यूज्ड फॉर जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 8, पंच्ड कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। आपको बताना है पंच्ड कार्ड पहली दफा किसने इंट्रोड्यूस किए। ये पहली दफा सेंसस में भी यूज किए गए थे, आपको बताना है किन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। सो दैट इज punched cards were first introduced by ओके। सो यहां पे फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है, सो द करेक्ट आंसर इज जैकवार्ड, ठीक है। फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है, तो जोसेफ मैरी जैकवार्ड इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ पंच्ड कार्ड टू कंट्रोल मशीनरी, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड पंच्ड कार्ड जो हम कंप्यूटर्स में यूज होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, उसका जो क्रेडिट है वो हरमन होलरिथ को दिया जाता है। बट यहां पे फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट टाइम इट वाज जोसेफ मैरी जैकवार्ड, ठीक है। कंप्यूटर्स के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, डेटा को स्टोर करने के लिए जो रिफाइंड फॉर्म ऑफ पंच कार्ड थी वो हरमन होलरिथ द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट टाइम के लिए पूछ रहे हैं तो दैट इज जैकवार्ड, जोसेफ मैरी जैकवार्ड। लेकिन अगर पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर में, कंप्यूटर की फॉर्म में रिफाइन करके पंच कार्ड को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया, तो दैट वाज हरमन होलरिथ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय। सो एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा डेवलप किया गया, दैट इज चार्ल्स बेबेज, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। यहां पूछ रहे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में, ठीक है। पहले जनरेशन में हमने टेक्नोलॉजी तो देख ली, बट लैंग्वेज भी डिफरेंट यूज होती थी। तो पहले जनरेशन में इट वाज यूज्ड मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो प्रेजेंट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज की जाती है, और असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज।
आपको उस कंप्यूटर का नाम बताना है जिसने पहली बार स्टोरेज को प्रोवाइड किया। सो दैट इज EDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये एब्रिविएशन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए इन सब की। ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो ये पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज की, जो आप एक तरह से कहें स्टोरेज अवेलेबल थी। क्लियर? EDSEC। बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपको बताना है। ओके, यहां पे क्वेश्चन ही नहीं। ओके, ऑप्शन गलत हो गया। पहला है EDSEC, सेकेंड इज ENIAC, थर्ड इज UNIVAC, फोर्थ इज EDVAC एंड फिफ्थ इज नन ऑफ दिस। तो पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है उसे ENIAC को कहा जाता है, जो 1946 में बनाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ई से इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, सो दैट इज नोन एज अ फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, ये हमने अभी टेबल पे देखा, पहले जनरेशन कंप्यूटर पे क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 14, आईसी और इंटीग्रेटेड चिप्स वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम व्हिच जनरेशन? आईसी कब, किस जनरेशन से यूज होना स्टार्ट हो गई? तो वो भी अभी हमने टेबल में चेक किया, दैट इज फ्रॉम थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया और फिफ्थ जनरेशन में एआई। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज, वो सभी आइटम जिसमें अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है उसे क्या कहते हैं? तो इनपुट के थ्रू जो हम डालते हैं दैट इज कॉल्ड डेटा। क्लियर? सो अनप्रोसेस्ड आइटम्स को डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो पहली जनरेशन में कंप्यूटर जो यूज हुए जिसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया और वैक्यूम ट्यूब्स का, उससे पहले भी जैसे हमने देखा अबैकस को सबसे पहले डेवलप किया गया, फिर ENIAC भी बना, EDSEC बना, UNIVAC बना, इस तरह से बहुत सारी मशीन्स को बनाया गया। एनालिटिकल इंजन, डिफरेंशियल इंजन। तो यहां पूछ रहे हैं कि पहली जनरेशन जो कंप्यूटर आया उससे पहले जो भी कंप्यूटर बनते थे वो किस कैटेगरी के होते थे? क्या वो सिर्फ मैकेनिकल कंप्यूटर थे? अब अबैकस में आप देखें वहां किसी तरह की इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, आप मैकेनिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो मैकेनिकल है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि पहले क्या थे, क्या सिर्फ मैकेनिकल थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, इलेक्ट्रिकल थे या इलेक्ट्रॉनिक्स थे? आज के में आप मैकेनिकल नहीं है, उसमें सब इलेक्ट्रोमैकेनिकल आप कह सकते हैं। तो प्रीवियस जो थे, आजकल के तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंटेक्स्ट में आ जाते हैं सभी कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट जनरेशन से पहले कंप्यूटर्स थे, लाइक ENIAC हो गया, EDSEC हो गया, UNIVAC हो गया, वो थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स। क्लियर? सो फर्स्ट जनरेशन के बिफोर जितने भी कंप्यूटर्स थे दैट वाज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 17, पीसीज आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन। तो पीसीज जो है, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो फोर्थ जनरेशन से बिलोंग करते हैं। उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? तो फोर्थ जनरेशन में हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये भी हमने टेबल में देखा, दैट इज फिफ्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 19, हु डेवलप्ड आईसी इंटीग्रेटेड चिप, जो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज होना स्टार्ट हुआ? तो किसने डेवलप किया इंटीग्रेटेड चिप को? दैट इज JS किल्बी। ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है? यूनिवैक का भी जो मैंने आपको नाम बताया, डिफरेंशियल इंजन का, ये सब आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूं ये प्रीवियसली पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ECG एंड डायलिसिस? साइज के बेस पे तो हमने कंप्यूटर्स देख लिए,
माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा काम एक साथ कर सकता है, एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा होता है, स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, साइज भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब एक और कैटेगरी है कंप्यूटर्स की, दैट इज एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है वो डिजिटल और एनालॉग का मिक्सचर होता है, ठीक है, डिजिटल और एनालॉग का मिक्सचर होता है। पहले हम देख लेते हैं कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स होते क्या है। सो जब हम एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर्स का अगर एग्जांपल हम देखें, सो दैट इज थर्मामीटर, स्पीडोमीटर या सिस्मोग्राफ। जो आपकी गाड़ियों में स्पीड जो आपको बताते हैं, जब आप व्हीकल को रन करते हैं तो स्पीड शो होती है, दैट इज स्पीडोमीटर। और वहां पे भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, उस तरह की कंप्यूटिंग डिवाइस को एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं, ठीक है। वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। स्पीडोमीटर आपको सिर्फ स्पीड दिखा सकता है, सिस्मोग्राफ सिर्फ अर्थक्वेक की वेव्स को मेजर कर सकता है, तो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपके घरों में जो कंप्यूटर्स हैं, आप उसमें मल्टीपल काम कर सकते हैं, मल्टीपल कामों के लिए वो यूज होता है। सो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं। दूसरा, उनमें कोई मेमोरी नहीं होती, दे डोंट हैव एनी मेमोरी स्टोर करने के लिए। जैसे प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर्स में होती है ना, रैम, रोम। आप स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, आप चेक करते हैं स्मार्टफोन लेने से पहले कि उसकी रैम कितनी है, रोम कितनी है ना। बट जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उनकी कोई भी मेमोरी नहीं होती है। दे आर स्लोअर इन ऑपरेशन कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर एंड दे प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस डाटा। उनको एक कॉन्टिन्यूअस डाटा पे वो काम करते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है? थर्मामीटर, स्पीडोमीटर एंड सिस्मोग्राफ। कमिंग टुवर्ड्स द डिजिटल कंप्यूटर, तो उनमें कॉन्टिन्यूअस डाटा नहीं आता, इंटरमिटेंट डेटा पर ये वर्क करते हैं। दे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर, मतलब मल्टीपल काम आप उस पर कर सकते हैं। इनके पास मेमोरी होती है। आप डिजिटल कंप्यूटर जो हमारे घरों में होते हैं, दैट यू आर अवेयर ऑफ, ठीक है, फास्टर होते हैं। एग्जाम्पल इज लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। क्लियर हो गया? अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एनालॉग और डिजिटल का, उसे कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, कि उसमें आप स्पेसिफिक फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं, जनरल पर्पस भी कर सकते हैं। दोनों का जो मिक्सचर है वो उसमें यूज होता है। तो यहां जो क्वेश्चन हम देख रहे थे, दैट वाज कि ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो ईसीजी चेक किया जाता है हार्ट की रेट को मेजर करने के लिए, जो हॉस्पिटल्स में लगी होती है, डायलिसिस के लिए जो मशीन्स लगी होती है, वो किस तरह की कंप्यूटर है? तो वो भी कंप्यूटर्स ना ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, फंक्शन हो रहा है प्रॉपर, है ना। डायलिसिस में जो इम्प्योर ब्लड है वो बाहर आता है, वो प्यूरिफाई होकर फिर बॉडी में जा रहा है। सो दैट इज द फंक्शन हो रहा है ना उसमें पूरा प्रॉपर। सो वो किस तरह का कंप्यूटर है? दैट इज अ हाइब्रिड, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया जो हॉस्पिटल्स में मशीन्स यूज होते हैं। डिजिटल का हमने देख लिया लैपटॉप और डेस्कटॉप, और एनालॉग हो गया स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ या थर्मोमीटर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। दैट इज इट। आज हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर्स की गेन की है, उसके हिस्ट्री के बेस्ड हमने जनरेशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन को देखा साइज के बेस पे भी, और हमने उसको एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड की कैटेगरीज पे भी चेकआउट किया, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नई टॉपिक पर, जो कि कंप्यूटर सेक्शन से होगा, उस पर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, हम उस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।